हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग हैं? आप लोगों का दोबारा से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो वीडियो है, उस वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर के पार्ट 3 को लेके। तो हाँ, वेक्टर भी पार्ट 3 पे पहुंच गया। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। हाँ, तो उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो मेल कीजिए हमारे ईमेल एड्रेस llphysics999@gmail.com पे। कोई भी नोट्स चाहिए, प्रिपरेटरी क्वेश्चंस चाहिए, पेजेस चाहिए, आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट LL Physics पे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ईमेल भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो ज़रूर से जाकर चेकआउट करना। तो चलो उससे शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो आज है वेक्टर का पार्ट 3। ठीक, आज की जो वीडियो है, उस वीडियो में हम वेक्टर एडिशन सीखेंगे। पिछले वेक्टर के वीडियो में हमने सीखा था, वो थोड़ा सा रिवाइज करना ज़रूरी है। आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स एंड एंगुलर मेजरमेंट ऑफ वेक्टर्स बिटवीन टू वेक्टर्स। तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें। देखो, यहाँ पे एक वेक्टर है एंड यहाँ पे एक वेक्टर है। तो पहले पैरेलल शिफ्टिंग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सपोज यहाँ पे एक वेक्टर है, ये वेक्टर का हेड है, ये वेक्टर का टेल है। तो इस वेक्टर को अगर मैंने ये जो बेस के साथ जो एंगल बन रहा है, सपोज ये अल्फ़ा बन रहा है, अल्फ़ा 1 बन रहा है, अल्फ़ा 1 बन रहा है। तो इस वेक्टर को, सपोज इस वेक्टर का मैंने नाम नहीं दिया, छोड़ो, नाम नहीं चाहिए। इस वेक्टर को अगर मैंने उठा के यहाँ से कुछ यहाँ पे लाया, ऐसा, ठीक है। एंड ये जो बेस के साथ का एंगल बनाया ना यहाँ पे, अगर ये एंगल अल्फ़ा 2 हुआ एंड इफ अल्फ़ा 1 इक्वल्स टू अल्फ़ा 2 निकला, अगर अल्फ़ा 1 इक्वल्स टू अल्फ़ा 2 निकला, अगर ये वेक्टर 1 वेक्टर A है, ये वेक्टर 2 वेक्टर B है, अगर ये अल्फ़ा 1 ये बेस के साथ जो एंगल बना रहा है, अगर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1 इक्वल्स टू अल्फ़ा 2 हुआ, कंडीशन नंबर 1, ये जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जिसको हम L मतलब लेंथ से डिनोट करते हैं, अगर ये लेंथ L हुआ, ये वेक्टर A, ये वेक्टर B, अगर ये लेंथ L2 हुआ, ये वाला लेंथ L1 हुआ। दूसरा कंडीशन, L1 इक्वल्स टू L2, अगर ये हुआ तो क्या होता है? तो क्या होगा? ओके, सॉरी, इसलिए मैं देखता हूँ एक बार को, ठीक है। अगर L1 इक्वल्स टू L2 हुआ, अल्फ़ा 1 इक्वल्स टू अल्फ़ा 2 हुआ, तो मतलब आसान भाषा में, जब ये इसी वेक्टर को मैंने यहाँ पे ले गया, ये वेक्टर A ही है, ठीक है, ये वेक्टर A ही है। इस वेक्टर को मैं उठा के यहाँ से यहाँ ले गया, सपोज ये वेक्टर A है, तो ये भी वेक्टर A ही है। अगर ये एंगल अल्फ़ा 1 है विद द बेस एंड ये एंगल अगर अल्फ़ा 2 है विद द बेस, इस वेक्टर A का लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड अगर L1 हुआ, इसका L2 हुआ, एंड अगर अल्फ़ा 1 इक्वल्स टू अल्फ़ा 2 एंड L1 इक्वल्स टू L2 हुआ, तो हम कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर है A1, ये फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस सक्सेसफुली पैरेलल शिफ्ट कर गया। क्यों पैरेलल शिफ्ट? क्यों? देखो, मैं पहले इनको थोड़ा सा पूछ दूँ, पैरेलल शिफ्ट क्यों कर गया? शिफ्ट क्यों नहीं किया? पैरेलल शिफ्ट इसलिए कर गया क्योंकि अगर हम पहले वेक्टर के पोजीशन के वेक्टर से सेकेंड पोजीशन के वेक्टर का हेड जोड़े
हेड जोड़े एंड इसी के टेल से इसका टेल भी जोड़े, तो देखो ये जो दो लाइन्स में ड्राइव होंगी ये एक दूसरे के साथ पैरेलल है, देयरफॉर ये भी एक दूसरे के साथ पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि ये जो दो लाइन्स है ये पैरेलल है, इनकी लेंथ भी मुझे नहीं मालूम। हाँ, लेंथ वैसे भी इक्वल होनी चाहिए, लेंथ सपोज इक्वल ही है। ये जो दो वेक्टर्स है, आप याद करो कि मैंने कहा था कि L1 इक्वल्स टू L2, इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल है। मतलब ये वाला साइड, अगर ये क्वाड्रिलेटरल हुआ, ये वाला साइड इक्वल्स टू ये वाला साइड, ये वाला साइड पैरेलल टू ये वाला साइड। इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये वाला पैरेलल टू ये वाला, मतलब ये वेक्टर पैरेलल टू ये वेक्टर। दैट्स व्हाट इट मीन। ये जो वेक्टर है वो सक्सेसफुली पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे पहुँच गया, इसमें कोई गलती नहीं है। इसी को पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स कहा जाता था। बट कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। एंगुलर मेजरमेंट्स पे आते हैं। आपके पास एक ऐसा वेक्टर है, मैंने कहा था ये वेक्टर का हेड होता है, पहले एकदम फर्स्ट वीडियो से आपको इस सीरीज़ को फॉलो करना होगा। इस पार्ट को वेक्टर का टेल कहा जाता है। ये जो पूरा पार्ट है इस पार्ट को वेक्टर का बॉडी कहा जाता है। ये जो पार्ट है ये डिपिक्ट करता है डायरेक्शन को। ये जो पार्ट है ये डिपिक्ट करता है इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। अभी आप कहोगे भाई 2 मिनट पहले तुमने लिखा था ए ऐसा, आपने तो कहा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स में ए ऐसा लिखा जाता है। हाँ, दरअसल ए ऐसे को ही, मतलब ए के ऊपर इस वेक्टर के सिंबल को ही ना शॉर्ट में जल्दी में ऐसे लिख देता है, कोई ये एरो देता नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये मत समझना कि ये वही वेक्टर है तो ये भी क्यों वेक्टर है, इसके ऊपर तो एरो नहीं है, ये भी वेक्टर है, ठीक है, ये भी वेक्टर है, ठीक है। देखो 2 वेक्टर्स है, क्या है भाई, 2 वेक्टर्स है, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर। आपको इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल मेजर करना होगा। सपोज ये बेस है हमारा, ये जो एंगल है ये एंगल 60 डिग्री नहीं 30 डिग्री आपको मेजर करना है कि, रुको, एंड सपोज ये भी एक बेस है इसके साथ, मतलब ये भी तो एक बेस के ऊपर है ना, मतलब बेस तो हमें एक इमेजिन करना होगा। तो सपोज ये बेस के साथ जो एंगल करता है वो है 45 डिग्री। तो आपको क्या मेजर करना है, आपको इन दोनों एंगल्स, इन दोनों वेक्टर्स, सपोज ये वेक्टर ए है एंड ये वेक्टर बी है, क्या वेक्टर ए एंड ये वेक्टर बी, तो आपको वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल मेजर करना है। कैसे करोगे आप? ठीक है, आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, पॉज करके कर लो, नहीं किया तो वरना देख लो वीडियो को। ये 45 डिग्री एंगल था। मैं यहाँ पे एक बार इसका दोबारा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। एक काम करता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। ये पहला वेक्टर हमारा बेस के साथ कितना 45 डिग्री का एंगल बना रहा था। ये हमारा वेक्टर बी था जो कि सपोज बेस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। तो आपको वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल निकालना था। सपोज ये एक बेस है जिसके ऊपर वेक्टर बी है, जिसके ऊपर क्या है, वेक्टर बी है, इस बेस के ऊपर वेक्टर बी है 30 डिग्री। आपने क्या किया, ये जो वेक्टर ए है इसको पैरेलल, ये सपोज यहाँ पे आपने इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे लाया। इसलिए देखो आपको ये एंगल कभी नहीं बदलना है, आपका मैग्नीट्यूड कभी नहीं बदलेगा पैरेलल शिफ्टिंग के दौरान। तो ये एंगल वैसे का वैसा रहेगा। ये एंगल कितना हुआ, 45 डिग्री हो गया, हुआ कि नहीं 45 डिग्री। तो ये टोटल एंगल कितना हुआ,
ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये टोटल एंगल कितना हुआ 75 डिग्री का। कितना हुआ 75 डिग्री। 40 + 30 70 + 5 75 डिग्री हो। अभी आप कहोगे कि इसके अंदर तो एक और एंगल बन रहा है ना, 360 - 75 डिग्री का। ये कितना आता है 5 8 2 285 डिग्री का एक और एंगल बन रहा है। 285 डिग्री का एक और एंगल बन रहा है। तो आप कहोगे कि दो एंगल बन रहे हैं, एक तो 75 डिग्री आ रहा है, एक 285 डिग्री आ रहा है, तो हम कौन सा वाला एंगल लें? आपको हमेशा 75 डिग्री का एंगल लेना है। 75 डिग्री का एंगल नहीं लेना। लॉजिक इसके पीछे ये है कि ऐसा जब सवाल आएगा तब आपको याद रखना है कि आपको हमेशा, सपोज़ आपको वो थीटा एंगल मिलता है, एक एंगल थीटा मिल रहा है, एक एंगल थीटा 1, एक एंगल थीटा 1, एक एंगल थीटा 2 मिल रहा है आपको, तो आपको कौन सा एंगल लेना है? आपको देखना है कि क्या थीटा 1 इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। मतलब क्या थीटा 1 0 डिग्री से बड़ा, क्या थीटा 1 एंगल 0 डिग्री से बड़ा हो रहा है या इक्वल हो रहा है, एंड थीटा 1 एंगल 180 डिग्री से छोटा या इक्वल हो रहा है। अगर हो रहा है तो आपको थीटा 1 एंगल लेना है। अगर नहीं हो रहा, आपको देखना है कि थीटा 2, ये जो थीटा 2 एंगल, ये जो थीटा 2 एंगल मिला था ना, आपको देखना है कि क्या थीटा 2 एंगल 0 डिग्री पे इक्वल्स टू थीटा 2 डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 180 डिग्री आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपको थीटा 2 एंगल लेना है। आपको वो एंगल लेना है जो कि 0 से इक्वल टू या बड़ा हो। आपको वो एंगल लेना है जो कि 0 से इक्वल टू या बड़ा हो एंड 180 डिग्री से इक्वल टू या छोटा हो। आपको वो एंगल लेना है जो कि 0 डिग्री से इक्वल टू या बड़ा हो एंड 180 डिग्री से इक्वल टू या छोटा हो। ठीक है, हो गया। ऐसे एंगुलर मेजरमेंट्स बिटवीन टू वेक्टर्स करते हैं। आज के टॉपिक पे अब आते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। सॉरी, गलती हो गई। पैरेलल शिफ्टिंग नहीं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में ना 3 रूल्स है, 3 लॉज है जिसके मदद से आप एडिशन करोगे, ठीक है। 3 रूल्स में आज हम 2 रूल सीखेंगे। 2 रूल में पहला रूल क्या आता है देखते चलो। पहला रूल नंबर 1, जिसका नाम है हेड टेल रूल या हेड टेल लॉ। अब देखो, आप एक पैसा लेंगे, एक सिक्का लेंगे, ऐसा उछालेंगे, वो गिरेगा। अगर हेड जीता तो वेक्टर का जो रिजल्ट है, मतलब सपोज आपके पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर 1 जिसका मैग्नीट्यूड है 3 मीटर ईस्ट, वेक्टर 2 जिसका मैग्नीट्यूड है 4 मीटर नॉर्थ। आपको एक कॉइन लेना है 5 रुपए का, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 3 रुपए का। 3 रुपए का कॉइन नहीं होता, 10 रुपए का। ऐसे उछालना है, हेड गिरेगा तो पहला वाला आपने जो ड्रॉ किया था वो आंसर आएगा। अगर दूसरा गिरेगा, टेल गिरा, तो दूसरा वाला 4 मीटर का आंसर आएगा। यह है हेड टेल मेथड। क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको कोई कॉइन लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कोई कॉइन नहीं होता, बस एक मजाक था ये। चलो हेड टेल मेथड जानते हैं।
हम उसी एग्जाम्पल से जानेंगे, 4 एंड 3 करेंगे। आपके पास पहला रूल हो रहा है हेट्टेल रूल। दो मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ढक्कन खुला रखता हूँ तो पूरा तो पूरा इंक सूख जाता है। हेट्टेल लॉ, हेट्टेल लॉ क्या बताता है? आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर छोड़ो क्या है? देखो, आप इस पॉइंट से आगे गए, ये एक वेक्टर बना। कैसा आगे गए आप कैसा आगे गए? इसका जो है वो है, सपोज उसी एग्जाम्पल से पकड़ते हैं, 3 मीटर ईस्ट की ओर, ठीक है। यहाँ से आप देखो, अभी मैं हेट्टेल लॉ बताता हूँ क्या होता है। हेट्टेल लॉ में ना दो वेक्टर्स को आपको ज्वाइन करना होता है, एडिशन करना होता है दो वेक्टर्स का। तो दो वेक्टर्स के एडिशन वाया हेट्टेल मेथड होता है कि वो हेट्टेल मेथड बताता है कि पहले वेक्टर का, जो पहला वेक्टर है, उस वेक्टर का हेड को सेकेंड वेक्टर के टेल से ज्वाइन करो, उस वेक्टर के हेड को सेकेंड वेक्टर के टेल से ज्वाइन करो। एंड जब आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर मतलब मैंने कहा था, रिजल्टेंट वेक्टर मतलब वही वेक्टर है जो कि आपका आंसर होगा। आंसर मतलब रिजल्टेंट वेक्टर। जब आपका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तब आप क्या करो, पहले वेक्टर के टेल के साथ लास्ट वेक्टर का हेड जोड़ दो, आपका आंसर वही रिजल्टेंट वेक्टर होगा। वेक्टर ए है 3 मीटर ईस्ट, वेक्टर बी ले रहा हूं मैं 4 मीटर, मैं वेक्टर बी ले रहा हूं 4 मीटर साउथ। इसको मैंने क्या किया, हाँ, इसको मैंने ऐसे लिया, पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे लाया। क्या कहा था हमने? पहले वेक्टर के हेड को सेकेंड वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइन करो, वही कर रहा हूँ। देखो, इसको यहाँ पे लाया, देखो हेड के साथ टेल ज्वाइन हो गया, ये यहाँ से हट गया, ये वैल्यू क्या आ गया, 4 मीटर साउथ। अभी हेट्टेल मेथड क्या बताता है? पहले वेक्टर को, सपोज पहला वेक्टर है वेक्टर ए एंड सेकेंड वेक्टर है वेक्टर बी, सपोज, तो हेट्टेल मेथड क्या बताता है? पहले वेक्टर यानी कि वेक्टर ए के टेल से दूसरे वेक्टर यानी कि वेक्टर बी के हेड को जोड़ो। देखो वही कर रहा हूँ, ये देखो जुड़ गया। अब आपको इससे क्या मालूम पड़ा? भाई ये तो बहुत ज़्यादा जाना पहचाना ट्रायंगल है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल निकल गया है ना, 90 डिग्री है ना, ये एंगल 90 डिग्री का बिल्कुल है, बिल्कुल ये एंगल 90 डिग्री का है। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर अगर वेक्टर आर हुआ, रिजल्टेंट वेक्टर अगर वेक्टर आर हुआ तो आर की वैल्यू क्या आएगी? आएगी ना, क्या आएगी? थोड़ी लड़की है कि आएगी कर रहा हूँ, आएगी ना 5 मीटर। देयरफॉर आर इक्वल्स टू 5 मीटर। इसका क्या वैल्यू निकला? 5 मीटर। देखो 5 मीटर वैल्यू आया। ये हेट्टेल मेथड है, हो गया हेट्टेल मेथड ख़त्म, नोट डाउन कर लो। लॉ जो है वो मेथड जो है वो जो लॉ स्टेट करता है, इनवर्ड्स लॉ है, वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। आप श्योर हो जाओ ये मेथड, ये जो हेट्टेल ये कभी आपको एग्जाम में कभी नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो आपका ना वो लक होता है ना 101% है, ठीक है। हेट्टेल मेथड आया तो अभी हम जो सेकेंड लॉ सीखेंगे वो होगा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ।
थर्ड लॉ नेक्स्ट दिन डिस्कस करेंगे। चलो इस पेन को टाटा बोलते। सेकेंड लॉ, ये लॉ क्या है? पैरेललोग्राम लॉ। अब ये पैरेललोग्राम लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ क्या बताता है। पैरेललोग्राम लॉ आप तब इस्तेमाल करोगे जब आपका मेथड हेड टेल से नहीं होगा। सपोज आपके पास दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर तो आपका वही वैल्यू 3 मीटर, चलो 5 मीटर ईस्ट, मैं डायरेक्शन काट रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, 5 मीटर। एंड दूसरा जो वेक्टर है, वेक्टर ए है ये। एक और वेक्टर सपोज मैं लेता हूँ, ये भी 5.1 मीटर, ये क्या है? वेक्टर बी है। अब आप निकालो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का रिजल्टेंट वेक्टर। हेड-टेल मेथड करोगे, चलो पैरेलल शिफ्ट करते हैं, हेड-टेल मेथड से पैरेलल शिफ्ट करते हैं। इसको लिया यहाँ पे रखा, देखो कितना अच्छा एक निकला है ना, लिटरल कितना अच्छा एक निकला है। देखो अभी आप लगाओगे यहाँ पे, ये 90 डिग्री दिखता है आपको, लगाओ अब हेड-टेल मेथड का वो पुराना जो फॉर्मूला है हेड-टेल मेथड। हेड-टेल मेथड में ये होता नहीं था, आपको ये लेके ना यहाँ पे रखना पड़ेगा कुछ ऐसे। ठीक है, लगाओ हेड-टेल मेथड। अब इसमें लगाओ, आपको इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। लगाओ अब हेड-टेल मेथड, लगाओ, कितना लगाओ, कभी नहीं आएगा ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हेड-टेल मेथड सिर्फ 90 डिग्री के लिए अवेलेबल है। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? दो वेक्टर्स ले देंगे, 5.1 मीटर, 5 मीटर, वेक्टर ए, वेक्टर बी। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? आप इन दोनों वेक्टर्स का भी रिजल्टेंट वेक्टर, एडिशनल रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हो। उसके लिए आपको दोबारा से इनको पैरेलल शिफ्ट करना होगा, बट इस बार हेड से टेल को नहीं जोड़ना। पहले वेक्टर दूसरे वेक्टर के हेड से आपको हेड को जोड़ना है, सॉरी टेल से टेल को जोड़ना है। ऐसे क्या आएगा? 5 मीटर एंड वेक्टर ए। ठीक है, देखो टेल से टेल को जोड़ दिया। अब पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के बाद आपको एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। देखो ये ना दो साइड्स है पैरेललोग्राम के, दो एडजेसेंट साइड्स। आपको इन्हीं दो एडजेसेंट साइड्स की मदद से एक और इमेजिनरी पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर होगा इस पैरेललोग्राम के डायगोनल का वैल्यू। डायगोनल कौन सा? ये वाला डायगोनल? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं ये वाला। कौन सा? ये वाला डायगोनल। कौन सा डायगोनल? ये वाला डायगोनल। इस डायगोनल का जो वैल्यू आएगा वो होगा इन दोनों रिजल्टेंट, इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन रिजल्टेंट वेक्टर। अभी आप बताओ कि इसका वैल्यू क्या आएगा? इस वेक्टर को अगर मैंने r लिया तो इस r का वैल्यू क्या आएगा? कैसे बताओगे आप? उसके लिए एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या है अच्छे से याद रखना। r² इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, 2abc cos थीटा नहीं, ठीक है, 2ab cos थीटा। अब ये थीटा क्या है? थीटा है ये वाला एंगल, थीटा है ये वाला एंगल। तो आपको r निकालना है, तो आपको ये फॉर्मूला काम में लगाना होगा।
ये है रिजल्टेंट वेक्टर फॉर पैरेललोग्राम लॉ, ये इनटू है, मल्टीप्लाइड है, ठीक। आर स्क्वायर जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है इक्वल्स टू ए स्क्वायर मतलब पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा थीटा मतलब ये वाला, ये है फॉर्मूला, ठीक है। ये पैरेललोग्राम लॉ है, अच्छे से समझ गए। सब डेफिनेशंस वगैरह वगैरह लॉज आपको नोट्स पर मिल जाएंगे। आ गया। अभी एक चीज़ जानेंगे हम, सपोज कि ये ईस्ट की तरफ था एंड ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ था, मैं कुछ भी एक डायरेक्शन ले रहा हूँ, मैं कुछ भी डायरेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, रैंडम। तो ये जो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर आर मिला ना, इसका डायरेक्शन क्या होगा। अब देखो, अगर तुम्हें इस रिजल्टेंट वेक्टर आर का डायरेक्शन निकालना है ना, अगर तुम्हें इस रिजल्टेंट वेक्टर आर का डायरेक्शन निकालना है तो तुम्हें ये वाला एंगल पहचानना होगा। सपोज ये एंगल अल्फा है जो कि रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर बी बेस वेक्टर कर रहा है, उस वेक्टर के बीच का जो एंगल है सपोज वो अल्फा है। आपको ये अल्फा एंगल जानना होगा, क्योंकि देखो ये अल्फा एंगल तो कांस्टेंट है, अल्फा तो कांस्टेंट है, अल्फा क्या है भाई, अल्फा तो कांस्टेंट है। क्या खिचड़ी पका रहा हूँ मैं, देखो अल्फा कांस्टेंट है ना, क्योंकि ये रिजल्टेंट वेक्टर तो बन गया सो बन गया, ना वेक्टर ए का ना वेक्टर बी का चेंज होगा बेस के साथ एंगल, तो अल्फा का भी चेंज नहीं होगा, अल्फा भी कभी चेंज नहीं होगा, तो अल्फा कांस्टेंट है। अगर हम अल्फा की वैल्यू जान ले तो हम इसका डायरेक्शन भी बता सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू को जानने का भी एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे लिख दूँ, सब फॉर्मूलाज आपको मिल जाएंगे नोट्स में, कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। टेन अल्फा यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या चल रहा है, टेन अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। ए मतलब ये वाला वेक्टर, बी मतलब ये वाला वेक्टर, समझ में आ गया। ये अल्फा मतलब ये वाला एंगल, थीटा मतलब ये वाला एंगल, ये फॉर्मूला है। इससे आपको अल्फा एंगल मालूम पड़ेगा, अल्फा एंगल मालूम पड़ेगा तो हम इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी बता सकते हैं। ये भी एक वेक्टर है, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ कंप्लीट हो चुका है, ये पैरेललोग्राम लॉ था। तो ठीक है, आज मुझे थोड़ी सी एक जल्दी थी तो जल्दी क्लास ख़त्म करवा दिया। तो चलो दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सारे नोट्स, सारे फॉर्मूलाज, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे आपको वेबसाइट में, चेक करना ज़रूर से। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।